हौसला, ईंधन। बदला। मैंने तो सुना है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। क्या बात करो, सही में? बिल्कुल, किसी ने ऐसा कहा है, मैंने देखा आपने ये कहाँ पे देखा है? थिएटर में। जिसके लिए हमने 4 घंटे दिए हमारे। जी हाँ, वो भी वीकडे में जब हमें आज काम करना था। बट वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड। और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको वादा किया था कि हम एक मूवी रिव्यू करने वाले हैं ये हफ्ता, और वो आपको पता है अभी तक कौन सी है, जो कि है धुरंधर रिवेंज। धुरंधर द रिवेंज। सो आइए, लेट्स गेट बैक इनटू द एपिसोड और शुरुआत से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, हाउस How's that, दैट mate? मेट? कब टिकट बुक की फिर? मैंने तो एक एक महीने पहले नहीं, 20 दिन पहले बुक कर ली थी, जैसे मुझे पता चला कि द मूवी बाहर आ गई है। हाँ, और इसने जब बुक की थी, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया था। वैसे हमें जाना तो एक साथ था, लेकिन हमने हाँ जा नहीं पाए साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अलग अलग ओपिनियन थे इसके अंदर। हाँ, हमें अलग अलग जगह मूवी देखनी थी, अलग अलग टाइम पे, तो हम साथ में नहीं गए। लेकिन वो भी अच्छी बात है, हमारे अलग थोड़े एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और 10 दिन पहले भी जब बुकिंग हो रही थी तो लिटरली सारी सीट्स फुल थी। और दैट्स व्हेन आई आस्क्ड हिम, और इसने मुझे धोखा दिया और कहीं और। लेकिन वन ऑफ द बिग रीजंस आई थिंक मैं पिक्चर देखने फर्स्ट डे चला गया वॉज कि मुझे स्पॉयलर्स नहीं चाहिए थे इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, मैंने इंस्टाग्राम ही नहीं यूज़ किया 2 दिन। कैसी चल, लगी पिक्चर? अच्छा चलिए मुद्दे पे आते हैं। जी हाँ, कैसी मुद्दे लगी पे आते हैं। पिक्चर? वेरी नाइस, मजा आ गया देख के। 4 घंटे पूरे फुल्ली एंटरटेनिंग तो नहीं कहूंगा, बट जैसे भी थी पिक्चर ने बांध के रखा। पिक्चर अगर 4 घंटे बांध के रख रही है, दैट आज के दिन में जब आदमी 2 सेकंड में रील भी स्क्रॉल कर लेता है, दिस इज अ बिग 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 विन फॉर धुरंधर 2 इन माय ओपिनियन। मैंने एक्चुअली एक भी बार फोन चेक नहीं किया। मैंने क्या, मैं तो जब भी हिंदी मूवी देखने जाता हूँ तो मैं हाँ। देखता हूँ कोई ना कोई अगल बगल फोन उठा लेता है और ब्राइट स्क्रीन मेरे आंख पे चमकती है और मैं इरिटेट होता हूँ। इस बार ऐसा किसी ने नहीं किया। यस, सेम बिल्कुल। फोन बाजू में अरे रख के। मैं तो बोलता हूँ इंटरवल में भी किसी ने किया, सारे टॉयलेट भाग रहे थे। हाँ। क्योंकि अगला अगला हाफ 2 घंटे का था। बट ओवरऑल आई थिंक जैसे सबको मालूम है, मूवी में रिवेंज तो है ही, बट ऑल्सो बैक स्टोरीज काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है सारे कैरेक्टर्स की। तो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग पहली बात, हम लोग कोई स्पॉइलर नहीं देने वाले हैं। Yes. जितना आपने ट्रेलर में देखा है हम सिर्फ वही बातें करेंगे। हाँ। तो आप बिंदास ये पूरा एपिसोड देख सकते हो। करेक्ट। शुरुआत होती है जो ट्रेलर में भी दिखाया है कि हमजा अली मज़ारी का बैकग्राउंड क्या था, वो कैसे इस रोल में आया और यहाँ पे वो एज ए स्पाई बन के लयारी में कैसे आया, उसके बारे में स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है। एंड आई हैव टू से, फॉर मी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। सेम आई थिंक फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज हम सबको मालूम था कि एंड ऑफ धुरंधर 1 उन्होंने जहाँ पे छोड़ा था कि रणवीर का कैरेक्टर रिक्रूट होता है, बट हमें मालूम नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पे अच्छे से दिखाया है, आराम से शूट करके पूरा। आई थिंक पौना घंटा लिया रहेगा। मजा आया देख हाँ के, बिल्कुल। लेकिन मजा आया। हाइलाइट्स तो थे, वो दैट वाज अ वो जो हाइलाइट। पूरा वो जो पूरा कहानी है कि वो कैसे आया है और क्या क्या हुआ इंडिया में उसके साथ, वो देखने में इतना मजा आया। रणवीर सिंह हैव डन एक्सेप्शनल जॉब। आई फील लाइक दैट्स इट्स अ मास्टर क्लास इन द वे दे शोड। मुझे लास्ट टाइम याद नहीं था कि मैं इतना इंगेज था। इट्स लाइक पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया ना उन्होंने। अक्षय खन्ना की ज्यादा कमी महसूस नहीं हुई यहाँ पे। जी हाँ, मतलब कई लोग तभी वो कमी महसूस हुई जब उस टाइप का एक एंट्री सीन दिखाया था, जो कि हम आपको देखने के लिए छोड़ेंगे, बट वो ऑब्वियस था कि वो भी होगा। Yes. बट अदर देन दैट एक्चुअली ही इज एग्जैक्टली बैंग ऑन। और अक्षय खन्ना की कमी महसूस नहीं हुई। ऊपर से बाकी कैरेक्टर्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल्स को निभाए। ईच एंड एवरी कैरेक्टर यहाँ पे मैं स्पेशली कहना चाहूंगा राकेश बेदी, राइट? उनका कैरेक्टर को जो उन्होंने एक्टिंग और डिलीवरी और परफॉर्मेंस दी है, इनक्रेडिबल। अलग आर्क है इस मुझे सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी में उन्हीं का लगा। या मुझे लगता है बिल्कुल सही, उनका एकदम अलग आर्क है इस मूवी में। जो आपने पहले देखा है ना, वो उस फनी मोमेंटम को कैरी तो करते ही हैं, लेकिन इस बार देयर इज मोर फॉर हिम टू डू। स्टोरी लाइन के बारे में मैं पहले बात करने से बोलूँगा। आई थिंक सबका एक्सपीरियंस अलग सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, आर्मी,
फॉरेन अफेयर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर आपको उनकी नॉलेज है और आप स्टार्टिंग से इंगेज रहो, ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आपने सुने हुए हैं जो मूवी में दिखाए गए हैं या आपने देखे हुए न्यूज़पेपर्स में। रेफरेंस अच्छा किया गया है। जी हाँ, और एक लिंक है जो माफिया और टेररिज्म का, वो चीज़ आपको ये सारे कैरेक्टर्स ना कि सिर्फ जो पहले पार्ट में थे, जो सेकंड पार्ट में कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, वो आपको देख के पता चलेगा ओ एक्चुअली आई नो दिस पर्सन। तो वो चीज़ अगर आपको मालूम है ना, यू विल लव द स्टोरी लाइन। द वेरी गुड पार्ट अबाउट इज कि उन्होंने, जैसा आपने कहा, रियल लाइफ इंसिडेंट्स कैरेक्टर्स को कैसे एक फिक्शनल मूवी में जो जी हाँ, फिट किया है, बहुत मजा आया। आदित्य धार ने की जो राइटिंग थी, इट वाज वेरी गुड टू सी, प्लस एग्जीक्यूशन। जी हाँ, और स्टोरी का फ्लो बहुत ही अच्छा जाता है। एज वी सेड कि दो घंटे के बाद इंटरवल होता है, लेकिन वो 2 घंटे बिल्कुल इंगेजिंग थे। थोड़ा में भी स्लोनेस आया था 1 घंटे के बाद, जब मूवी शिफ्ट होती है एक बैकड्रॉप से दूसरे बैकड्रॉप, लेकिन इट्स नेग्लिजिबल। एक्टिंग की बात करते हैं। श्रेया, एक्टिंग की बात में आई फील, जैसे हमने कहा, रणवीर सिंह हैज एक्टेड वेरी गुड। उसके अलावा जो आसपास के भी जितने कैरेक्टर्स थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और रणवीर सिंह थोड़ा बैकड्रॉप में थे फर्स्ट पार्ट में, हालांकि उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। इस बार वो पूरा फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं इस मूवी में, एंड यू विल लव हिम, लाइक ही हैज़ डन ग्रेट जॉब। अगेन एंड अगेन रणवीर सिंह प्रूव्स दैट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। इट्स जस्ट दैट प्रॉब्ली कि मूवीज़ की चॉइसेस बीच में थोड़ी गड़बड़ थी उनकी, लेकिन बंदा बहुत ही तगड़ा एक्टर है। अर्जुन रामपाल के बारे में आपको क्या कहना है? And Arjun Rampal can act, that I came to know in Dhurandhar first part. Yes. And he have nailed it again in this as well. हाँ, उनो का भी जो कैरेक्टर था और ऊपर से उसकी एक्टिंग थी यहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज स्टोरी आगे मूव हो गई थी, एक ज़्यादा इनपुट था। सो आई थिंक अर्जुन रामपाल के डिलीवरी और एक्टिंग में मज़ा आया देख के। हाँ, उनका एक स्टाइल था जो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में भी था, उसको अच्छे से कैरी किया है फॉरवर्ड। मुझे एक सरप्राइजिंग लगा, मुझे संजय दत्त इस बार ज़्यादा अच्छे लगा। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फेल्ट लाइक संजय दत्त उतने लाउड नहीं थे इस बार, मुझे मोर इजीली कैरेक्टर में थे, और मे बी आई गॉट यूज टू हिम, आई डोंट नो, वन ऑफ दोज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका हमने नाम नहीं लिया है, जो जूस सेंटर के मालिक हैं। अरे यस, गौरव गेरा। जी हाँ, गौरव गेरा ने भी इस बार भी उनका अच्छा रोल है, और मजा आएगा उनको भी देख के। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस बार वो इम्पोर्टेंस आपको जब आप मूवी देखोगे पता चलेगी। ही हैज नेल्ड इट एज वेल। Yes, I think acting wise और जो casting wise है, I have any complaints। हर कैरेक्टर ने जितना भी पार्ट था बहुत ही अच्छे से उसको निभाया। म्यूजिक अच्छा था। आई बिलीव आरी जो ट्रेलर में भी दिखाया हुआ है, वो जो हमजा का यंग टाइम का जो सीन रहता है उसके साथ दिखाया हुआ है, इट सूट्स द अच्छा है। आई थिंक द म्यूजिक एंड द बीजीएम वाज रियली गुड। आई फेल्ट लॉट ऑफ पीपल सेड कि अरे पहले मूवी में बेटर था, बट आई थिंक सेकंड मूवी में आल्सो इक्वली जस्टिस किया है। अभी पहला मूवी बेटर लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में यू विल लिसन टू दैट सॉन्ग अगेन एंड फिर उसके यूज टू होगे। बट आई फील लाइक अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मुझे भी लगता है फर्स्ट पार्ट में म्यूजिक बेटर था यार। ऊपर से मुझे म्यूजिकल जीनियस भी कहना चाहूंगा कि जो पुराने गानों का जो मेडली लेके जो रिमिक्स किया है, fuck it's so good। yeah, it is good, और वो कंटिन्यू किया है, पहले पार्ट में भी था, दूसरे पार्ट में भी कंटिन्यू किया है। एक जो टाइम पे आता है ना, सॉरी कंटिन्यू, बट वो जो टाइमिंग पे जो वो गाने आते हैं, मजा आता है देख के। That's आदित्य धर for you, like मुझे एक ही चीज़ नहीं अच्छी लगी कि धुरंधर पार्ट 3 का अनाउंसमेंट नहीं है। मुझे ऑनेस्टली कुछ भी बुरा नहीं लगा। आई जस्ट लव द मूवी। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखने के बाद इतना अच्छा फील हुआ था। हमने 4 घंटे मूवी देखी थी, उसके बाद भी हम सारे फ्रेंड्स मूवी देखने के बाद भी डिस्कस कर रहे थे। रात के 12:30 बजे वी वर डिस्कसिंग एंड केम बैक होम एट 1:30। सो टाइम वाज नॉट एन इशू फॉर अस एट ऑल। मुझे एक चीज़ बुरी लगी एक्चुअली, या एक चीज़ कुड हैव बीन बेटर। गाइज मैं ये बता रहा हूँ आपको, पोस्ट क्रेडिट स्क्रीन क्या था वो, क्यों था वो, आप इजीली मिस कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मैं भी रुक के लिटरली खड़ा था वहां पे कि भाई क्या दिखाएंगे, और जो दिखाया है क्यों दिखाया है, नहीं दिखाते तो भी चलता हम लोग को। हो सकता है उसका कोई सिग्निफिकेंस हो, बिकॉज आदित्य धर कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हैं। क्या पता धुरंधर 3 यार उसका कोई सिग्निफिकेंस हो, तो मैं बोलूंगा फिर भी देख लो। अभी इतने पैसे दे के इतना टाइम खर्च किया था और 5-10 मिनट दे दो। हाँ, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट बात कर रहा है।
सारे कैरेक्टर्स के नाम आ गए, फिर भी 50-60% जनता थिएटर में खड़ी थी देखने के लिए क्या होने वाला आगे। ओके तो चलो फिर रेट कर ले दोनों पिक्चरों को, अगर अब कंपेयर भी करना और आपको अगर कहना है कि हाँ, पिक्चर मैं वही कैसी बोल रहा हूँ लगी। कि क्योंकि काफी लोग कंपेयर करना चाहते हैं, तो पहले धुरंधर 1 को रेट करना चाहोगे? फॉर मी धुरंधर 1 वाज 5/5। 5/5 for you? यस यस, Okay. इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। आज के जमाने में जैसे बॉलीवुड में पिक्चरें आ रही है, अगर आप मुझे ऐसे पिक्चर दिखाओगे तो मैं तो देखने आऊंगा और मैं तो एक Agree, अच्छा agree, रेटिंग agree. दूंगा। मुझे हमेशा लगता है हर मूवी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है। मैं 4.5 दूंगा धुरंधर 1 को। टफ। या I'm a tough cookie. धुरंधर 2, अब आपने 5 रेट कर दिया, तो अब आप तो बता नहीं सकते आपको कौन सी बेटर लगी है। अनटिल धुरंधर 2 को कम रेट करो आप। तो डू यू वांट टू गो फर्स्ट धुरंधर 2? यस फॉर मी इट इज गोना बी 4 गाइस। 4? हाँ। Oh wow, okay. For me, Dhurandhar 2 was a better movie than Dhurandhar 1. अच्छा। 4.75 for me. ओह वाओ। I enjoyed it. Maybe because Dhurandhar 1 में स्टोरी सेटअप थी। हाँ। और इस बार पूरा कंप्लीट स्टोरी देखने को मिली, कंक्लूजन देखने को मिला। बट आई लव द सेकंड पार्ट एज वेल। किक जो कहते हैं एकदम सरप्राइज जो रहते हैं वो मैं इतना नहीं हुआ, इस वजह से मुझे सेकंड पार्ट को मैंने थोड़े कम रेटिंग्स दिए, बट ओवरऑल मजा आया। और ये मूवी मेरे ख्याल से आप नेटफ्लिक्स पे आने के लिए बिल्कुल मत रुकिए, थिएटर वाली पिक्चर है, Definitely. थिएटर में जाके देखिए मजा आएगा। डेफिनेटली। और ऐसी पिक्चरें देखोगे तो ऐसी पिक्चरें बनेंगी। मुझे लगता है ये ऐसी मूवीज, इसमें कोई एक सुपरस्टार नहीं है, इसमें स्टोरी सुपरस्टार है। और अगर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में अच्छी मूवीज बननी है तो इस टाइप की मूवीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। और ऑल्सो आई डोंट एग्री विथ सरप्राइज फैक्टर, देयर इज अ हीप्स ऑफ सरप्राइज फैक्टर। इंटरवल बहुत अच्छा सरप्राइज है, एंड में भी बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो या आई थिंक अब देखिए जनता सरप्राइज होती है कि नहीं, आप लोग आप लोग कमेंट में बताइए, आप हम मुझसे एग्री करते हैं या रिदम से एग्री करते हैं, कमेंट करके बताइए। बताइए, जरूर बताइए। और इसी से चलिए हम ये वीडियो भी एंड कर लेते हैं। और अगली मूवी कौन सी देखने वाले हैं अपन? क्या आ रही है, कोई अच्छी आ रही है? धुरंधर 3।